ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने 65 साल की उम्र में काम करना शुरू किया और आज शायद पूरे संसार में कोई ऐसा देश हो जहां उसकी कोई शाखा ना हो। एक बुजुर्ग व्यक्ति 65 साल की उम्र में एक छोटे से मकान में और एक छोटी सी गाड़ी के साथ अपना जीवन जी रहा था। उसके घर में उसके दोस्तों का आना जाना लगा रहता था। वह बुजुर्ग अपने हाथों से वह चिकन कुछ खास तरह के मसाले मिलाकर बनाया करता था। उसके दोस्तों ने आज तक ऐसी वैरायटी कहीं भी नहीं खाई थी और बार बार उसे वही वैरायटी बनाने का ही उसे निवेदन किया करते थे। एक दिन उसके दोस्त ने उसे सलाह दी कि क्यों ना वह एक अपना रेस्टोरेंट खोल ले और इस वैरायटी को बेचना शुरू कर दे। और सभी दोस्तों ने कहा कि तुम्हारे ग्राहक इतने हो जाएंगे कि तुम संभाल ही नहीं पाओगे। लेकिन बुजुर्ग ने कहा कि मैं इस उम्र में रेस्टोरेंट शुरू नहीं करना चाहता। एक दिन उस बुजुर्ग को आइडिया आता है कि क्यों ना मैं इन मसालों का मिश्रण तैयार करके रेस्टोरेंट के मालिकों को फ्रेंचाइजी के तौर पर बेचूं। और वह खूब सारे मसालों का मिश्रण तैयार करके और अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके अपनी गाड़ी में निकल पड़ता है। वह पहले रेस्टोरेंट में जाता है जहां उसका आइडिया सिरे से नकार दिया जाता है। वह दूसरे रेस्टोरेंट जाता है, वहां भी उसका आइडिया नकार दिया जाता है। वह दिन भर लगातार रास्ते में जो भी रेस्टोरेंट आते हैं उन्हें अपना आइडिया बताता चला जाता है, लेकिन कोई भी उसका आइडिया सुनने तक को भी तैयार नहीं होता है। शाम होने के बाद वह बुजुर्ग हार मानने की बजाय घर वापस नहीं आता, बल्कि अपनी गाड़ी को ही साइड में लगाकर उसमें सो जाता है और अपनी जमा पूंजी से ही अपना भोजन पानी की व्यवस्था करता रहता है। वह बुजुर्ग 100 से ज़्यादा रेस्टोरेंट में घूम चुका था, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। आप खुद से कल्पना करिए कि अगर आप जवान भी हैं और अगर 100 बार भी आपको नकार दिया जाए तो क्या आप उस काम को करेंगे? मुझे लगता है कि 99% लोग उस काम को छोड़ देंगे। बिना किसी निराशा के भाव के साथ वह बुजुर्ग रात को अपनी ही गाड़ी में सो जाता और सुबह काम पर निकल जाता था। 1009, जी हाँ, 1009 रेस्टोरेंट वाला उसे कहता है हमारा रेस्टोरेंट जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, लेकिन एक काउंटर पे हम आपके मसालों से बना फ्राइड चिकन बेचना शुरू कर देंगे। 1008 असफलताओं के बाद उस बुजुर्ग को सफलता मिली थी। अब उस रेस्टोरेंट पे एक नया काउंटर खुल चुका था और वह फ्राइड चिकन बिकने लगा। धीरे धीरे वहां ग्राहकों की संख्या इतनी बढ़ती जा रही थी कि ग्राहक संभालना मुश्किल होता जा रहा था। उस रेस्टोरेंट की ख्याति दिन रात बढ़ती चली जा रही थी। अब उस बुजुर्ग ने दोबारा से उन्हीं सभी रेस्टोरेंट पे जाना शुरू कर दिया जहां जहां उसे निराशा हाथ लगी थी। उन सभी रेस्टोरेंट वालों को जब वह कामयाब रेस्टोरेंट की स्टोरी बताता था तो सभी उसके लिए हाँ करते चले जाते थे। लेकिन वह बुजुर्ग आज भी अपनी गाड़ी में सोए जा रहा था और फ्रेंचाइजी दिए जा रहा था। पूरे अमेरिका में चिकन खाने का नज़रिया ही बदल चुका था। वो चिकन है KFC, केंटकी फ्राइड चिकन। अब इसका नाम इतना बढ़ता चला जा रहा था कि अब बड़े बड़े इन्वेस्टर उस पर दाव लगाना चाहते थे। अब उस बुजुर्ग पर अरबों खरबों रुपए की बरसात होने लगी। देश ही नहीं विदेशों में भी उसकी ख्याति बढ़ने लगी और वह चिकन पूरे संसार में फ्रेंचाइजी के तौर पे KFC चिकन के तौर पे बढ़ता चला गया, जो आज अरबों खरबों डॉलर का मुनाफा कमाने वाली कंपनी है। ये छोटी सी कहानी हमें प्रेरणा देती है कि अगर आप थक गए हैं, निराश हो गए हैं, तो आप इस केंटकी फ्राइड चिकन की कहानी सुनिए। 1008 असफलताओं के बाद 65 साल की उम्र में कामयाबी पाने वाला शख्स हमारे लिए एक बहुत बड़ा आइडल होना चाहिए। कल फिर हाजिर हो जाएंगे किसी नई कहानी के साथ। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।